जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। अभी कल के जैसा हम लोग अभी फिर से शुरू करेंगे। मिक्स प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और ये जो आपका मिक्स प्रैक्टिस सेट है, ये मिक्स प्रैक्टिस सेट आप लोग सिर्फ पेड स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं बिना समय नष्ट करते हुए। इसमें आपका 30 क्वेश्चन है। आपको पेन पेपर ले लेना है हाथ में। आप शायद ऑलरेडी इसको प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आप आपका क्वेश्चन मिला लीजिए। आपका अभी देखिए हमारा टाइम जो है 35 मिनट। तो हम लोगों को टारगेट रखना है कि कम से कम 30 मिनट का पहले इस क्वेश्चन को 30 क्वेश्चन को खत्म करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए टीम हैज ओन 60% ऑफ द मैचेस एंड लॉस 20 मैचेस, हाउ मेनी टोटल मैच टीम प्लेड। अर्थात एक टीम ने 60% मैच जीते हैं और 20 मैच हार गए हैं। तो कुल कितने मैच टीम ने खेला है। तो आपको टोटल आपको 100% आपको निकालना है। तो 100% के लिए क्या करना है, चलिए सबसे पहले हम उसको करते हैं। देखिए आपको क्या बोल रहा है कि एक टीम ने 60% मैच जीते हैं और 20 मैच हार गए हैं। तो कुल कितने मैच टीमों ने खेला। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी लेना है कि आपको टोटल कितना है। टोटल आपका है 100%। 100 में से क्या है, देखिए आपको क्या 60% आपने जीते हैं, 40% आप मैच क्या हो गया, आपने मैच हार गए। मगर 40% नहीं बोल रहे, आपने कितना मैच हार गया, 20 मैच हार गए। तो ये 40 से कितना कम है, मतलब 40 से 2 आपने मतलब 20 से 2 गुना करेंगे तो 40 आएगा। और तो 40 से 2 डिवाइड कर देने से हमारा 20 आ रहा है। तो सेम इसमें भी आपने क्या करेंगे, 100 से 2 डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50। तो आपने ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आप शायद इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय वाज इंक्रीज बाय 30%, हुज सैलरी इंक्रीज टू रेस 930, व्हाट इज ओल्ड सैलरी। देखिए इसमें न्यू सैलरी नहीं है, आपका ओल्ड सैलरी पूछे है। अर्थात एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिसका वेतन में 930 का बढ़ गया, 930 रुपया बढ़ गया। तो उसका पुराना सैलरी पूछा है, जो आपका पुराना सैलरी आपको पूछा है। तो देखिए पुराना सैलरी के लिए आपको क्या करना है। आपको एक चीज़ पता लग गया कि आपका जो है जो 30% बराबर कितना है, आपका 930 का मतलब बराबर है। तो हम लिख सकते हैं 930 बराबर है 30%। और आपको हमका पूरे पूछे कि पुराना सैलरी, अर्थात पुराना सैलरी आपका कितना है, 100% है। क्योंकि नया सैलरी कितना 30% बढ़ जाएगा तो 100 के साथ प्लस 30 हो जाने से 130 हो जाता है। तो पुराना सैलरी पूछे तो 100% का पूछे है। तो चलिए इसको काट पीट कर दीजिए। काट पीट कर देने से आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा 3 और ये 1। तो आपका कितना हो जाएगा, 31 से 100 का गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3100। तो आपका 3100 आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन है आपका आंसर है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश में है, मगर आपको हिंदी में मैं बता देता हूँ। महेश बाय ए टॉय फॉर रेस 25 एंड सेल्स इट फॉर ए रेस 30, टेल अस द प्रॉफिट परसेंटेज। अर्थात महेश ने क्या किया, कुछ टॉय खरीदा, कुछ खिलौना खरीदा 25 रुपया में और उन्होंने बेचा उसको 30 रुपया में। तो आपका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका जो सीपी है, क्रय मूल्य है 25 रुपया और एसपी अर्थात आपका विक्रय मूल्य कितना है, आपका 30 है। तो आपने जानते हैं कभी भी आपका क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा होने से आपका प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कितना हो गया, इसको माइनस कर देने से आपका प्रॉफिट आ गया 5। आपको पूछे है कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए कभी भी हम लोग क्या करते हैं, जिस पैसा से हम खरीदते हैं जो क्रय मूल्य होता है उस पैसा को नीचे रख के प्रॉफिट को ऊपर में रख के 100 से गुना करना पड़ता है, तब हमारा क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाता है। तो हमारा क्रय मूल्य 25 में है, उसके साथ में 100 का गुना कर देंगे तो आपका 25 से काट देंगे 100 को, तो आपका आ जाएगा 4। तो 4 और 5 से गुना कर देंगे तो आपका हो गया 20%। तो आपका क्या हो गया, 20% आपका आंसर हो गया। देखिए आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। आप शायद ये क्वेश्चन सबको प्रैक्टिस कर लिए होंगे, आपका क्वेश्चन शायद सही हुआ होगा। तो चलिए अभी 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि द एवरेज ऑफ ए 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर एमोंग दोज नंबर। अर्थात 5 क्रमागत सम संख्या का औसत है आपका 40 और उसमें से क्या सबसे छोटी संख्या को पूछे है। देखिए कभी भी जो औसत होता है ना, वो क्या होता है, वो बीच में रखिएगा औसत को। कभी भी जैसे क्रमागत को पूछेगा तो औसत आपका क्या होता है, बीच वाला संख्या होता है। तो क्रमागत है तो आपका 40 का पीछे वाला, क्योंकि आपको सम संख्या कितना 5 संख्या पूछे है तो आपका ये आपका एक संख्या हो गया।
तो पिछले का 5 संख्या आपका एक एक होगा, 2 कम हो जाएगा क्योंकि सम हो तो 2 कम होते जाएगा। एक 38 हो गया, एक आपका 36 हो गया, और इधर आपको करेंगे तो 42 और 44। तो देखिए इन दोनों को आप प्लस करके देख लीजिएगा, ये आपका दोनों को प्लस करने से 40 आता है और 2 से डिवाइड 80 आता है, 80 से 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये आपका सही आ रहा है, अर्थात आपका जो औसत आपका सही आ रहा है, मगर आपका सही है। तो आपका सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? देखिए छोटा वैल्यू आपका 36 है, तो आपका ऑप्शन है, आपका आंसर हो जाएगा 36। तो चलिए अभी नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हु वाज द फर्स्ट वोमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, अर्थात माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन थी, ये आपका आंसर है ऑप्शन डी, आपका संतोष जादव आपका आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन आपका हो गया। अभी देखिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि हु वाज द फर्स्ट वोमेन टू क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट। तो आपका ये क्या था? संतोष जादव आपका आंसर था। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। ये 5 नंबर क्वेश्चन। अभी देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि सिनोनिम, आपको सिनोनिम पूछे है, तो आपको सिनोनिम बताना है। देखिए आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम आपको क्या बोल रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन, अर्थात जो आपका ये जो टेम जो दिया हुआ है इसका आपका सिनोनिम क्या होगा। ठीक है, तो सिनोनिम क्या होगा? ये जो टेम होता है, टेम का अर्थ होता है आपका पालन करना। तो देखिए नीचे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा आपका पालन करना होगा? वाइल्ड का मतलब होता है वन्य, मतलब जंगली। सेवेज का मतलब भी सेम आपका है जंगली। डोमेस्टिक मतलब होता है पालतू। तो ये टेम के साथ में आपका डोमेस्टिक ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि साइलेंट का अर्थ होता है कि नीरव, मतलब बिल्कुल नीरवता में रहना, मतलब साइलेंट हो जाना, बिल्कुल पिचलेस हो जाना। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन, अर्थात फिर से पर्यायवाची आपका शब्द है। तो पर्यायवाची शब्द अर्थात सेम मीनिंग आपको पूछे। मर्सी, मर्सी का अर्थ क्या होता है? मर्सी का अर्थ होता है दया। तो देखिए दया इसमें कहाँ है? मेरिट, मेरिट मतलब तो आपका अलग चीज़ हो गया। सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब होता है दया। तो आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो पेन का अर्थ तो आपका पेन और लॉस का अर्थ शायद आपको बताने का जरूरत नहीं है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, क्योंकि टाइम का बात है, हम लोग को टाइम से पहले भी पूरा करना है। अभी देखिए इसमें क्या चीज बोल रहा है, फिर से आपका सिनोनिम्स पूछे है। तो सिनोनिम्स क्या है? ऑब्स्कैन। ऑब्स्कैन का अर्थ क्या होता है? ऑब्स्कैन का अर्थ होता है गंदा। तो देखिए गंदा कौन सा इसमें है? ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है? सुंदर होता है। अनहेल्दी मतलब जो आपका शरीर को खराब करता है, अनहेल्दी चीज। ठीक है। अनवांटेड, अनवांटेड मतलब जिस चीज को आपको जरूरत नहीं है। और इंडिसेंट, इंडिसेंट का अर्थ होता है, इंडिसेंट का अर्थ होता है गंदा। तो आपका ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। एब्सकेंस का है इंडिसेंट, तो ये आपका ऑप्शन डी आंसर हो गया। चलिए अभी 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है इफेक्ट। इफेक्ट का ये भी सेम आपको सिनोनिम पूछे है। तो आपका इफेक्ट का सिनोनिम क्या होता है? इफेक्ट का अर्थ होता है जैसे किसी चीज का प्रभाव या परिणाम। तो रिजल्ट, रिजल्ट का अर्थ हम लोग क्या होता है? किसी चीज का रिजल्ट होना या इफेक्ट होना, तो आपका परिणाम होना। तो ये आपका क्या हो गया? आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आपका ऑप्शन बी बोल रहा है वार्निंग, जैसे किसी को वार्निंग देना, चेतावनी देना। चांस, आपका क्या है? चांस खत्म हो जाना, मतलब आपका जो आपको जो दे रहा है उसका चांस, मतलब शायद आपको बताने का जरूरत नहीं है। पर्पज, जो पर्पज वो क्या है? पर्पज क्या है? उसका क्या उद्देश्य है? तो ये सब का आपको क्या है? सभी का थोड़ा बहुत नॉलेज रखने से क्या होता है, कभी भी कोई भी सिनोनिम्स पूछ लेने से आपका क्या है, नॉलेज में रहेगा, तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। अभी देखिए फिर से आपका 10 नंबर क्वेश्चन ये सिनोनिम्स का क्वेश्चन है। अर्थात ऑलरेडी हमने मैथ का 5 क्वेश्चन, मतलब मैथ का 4 क्वेश्चन किए है, जीके का 1 क्वेश्चन किए। अभी हमारा इंग्लिश का सिनोनिम्स का 5 मतलब आपका 5वां नंबर क्वेश्चन चल रहा है। अभी देखिए ये आपका जो पूछे है स्पेकुलेट। स्पेकुलेट का अर्थ क्या होता है? स्पेकुलेट का अर्थ होता है कि आपको कल्पना करना या अनुमान करना। तो देखिए आपका जो ऑप्शन आपका गेज, गेज आपका ऑप्शन ए जो है, आपको गेज करना या आपको कल्पना करना, ये हो गया आपका जो गेज आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। थिंक का अर्थ होता है चिंता करना। और आर्गू, जैसे किसी का आर्गू करना, अर्थात जैसे मुंह का मतलब नहीं मानना, उसका मुंह का ऊपर क्या है, मतलब तर्क करना। और स्पीक मतलब किसी चीज को बोलना को बोलते हैं। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछे एंटोनिम्स, अर्थात आपका जो विलोप शब्द पूछे, अर्थात जो आपका जिसको बोलता है आपको अपोजिट वर्ड पूछे है। रैपिडली, रैपिडली का अर्थ होता है जैसे बहुत स्पीड में होना।
रेपिडली का अर्थ होता है कि बहुत तेजी में होना। तो देखिए आपका जो ऑप्शन सी, देखिए ऑप्शन सी आपका आंसर होगा स्लो में, क्योंकि लेजी का अर्थ होता है कि आलसी। सीक्रेटली अर्थात जो छुपा हुआ, और फ्रामली का अर्थ होता है कि दृढ़, बहुत मजबूत चीज। ठीक है, तो ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अभी 12 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 12 नंबर जो क्वेश्चन है ये है आपका टर्मिनेट। टर्मिनेट का अर्थ होता है जैसे किसी चीज को मतलब खत्म कर देना। तो टर्मिनेट जैसे बोलते हैं, शायद आपका सर्विस से बोलता होगा कि किसी चीज कोई को टर्मिनेट कर देता है, अर्थात उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो देखिए आपकी हैस्टेन ये तो नहीं होगा, डिपार्ट भी नहीं होगा, आपका चेंज भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी बिगेन, इसका ऑपोजिट, अर्थात टर्मिनेट का ऑपोजिट खत्म करना होता है, तो उसका ऑपोजिट होता है शुरुआत करना। तो आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को हो गया। अभी देखिए ये 12 नंबर क्वेश्चन था। अभी देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में हम चलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन है आपका मतलब क्लासिफिकेशन, आपका रीजनिंग से संबंधित है। आपको शायद लग सकता है कि सर ने कंटिन्यू क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन करा रहा है, अभी तक 4 सेट हो गया कि 4 में क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन कराया। मैं इसलिए क्लासिफिकेशन का करा रहा हूँ, कम से कम 10 सेट तक मैं क्लासिफिकेशन का कराऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट में और एक को पकड़ूंगा। ऐसा करके आपका रीजनिंग का हर एक चैप्टर को मैं क्लोज करते जाऊंगा। आप शायद देख पा रहा है कि मैथ का भी मैंने हर एक चैप्टर को लेके आ रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। चलिए प्रैक्टिस का बात है इसलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे। अभी देखिए इसका आपको अलग एक चीज को पूछना है, कौन सा आपका अलग है। ये सब आपका प्रैक्टिस किया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहे हैं, नेकलेस, ऑर्नामेंट, बैंगल, रिंग। तो नेकलेस, बैंगल और रिंग ये तीनों क्या होता है, ऑर्नामेंट का हिस्सा होता है, अर्थात आभूषण का हिस्सा होता है। तो आपका ऑप्शन बी अलग हो जाएगा। अभी चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी 14 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी आपका क्लासिफिकेशन से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि आपको बोल रहा है बेंगलोर, नागपुर, भोपाल, रांची, ये सब क्वेश्चन आपका रिवीजन हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको इसका क्लासिफिकेशन वाला बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सेट में मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि बेंगलोर किसी एक मतलब स्टेट का होता है आपका, मैं किसका होता है मैं अभी नहीं बताऊंगा। किसी स्टेट का आपका क्या होता है, कैपिटल होता है। भोपाल भी किसी स्टेट का कैपिटल होता है, रांची भी किसी स्टेट का कैपिटल होता है, मगर नागपुर किसी स्टेट का कैपिटल नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अभी जो 15 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, फिर से आपको क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है कि बोल रहे हैं मलेरिया, प्लेग, डेंगू, टिटेनस। तो आप जानते हैं मलेरिया, प्लेग और डेंगू ये तीनों क्या होता है, कीड़े और मच्छर से पैदा होता है, मतलब मच्छर के काटने से ये सब पैदा होता है। मगर जो टिटेनस होता है, किसी जैसे कोई भी घाव को आगे बढ़ने ना देने के लिए क्या है, टिटेनस लगाया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन डी आपका आंसर है, ये सबसे अलग है। ठीक है, अभी चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन में 16 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं, आपका वहाँ इडियम्स पूछे हैं, तो आपको इडियम्स बताना है, अर्थात मुहावरा जिसको बोलते हैं। ठीक है, अभी देखिए डज नॉट होल्ड वाटर, और जैसे आपने किसी वाटर में होल्ड ना कर पाना, तो उसको क्या बोलता है, किसी को बिलीव ना कर पाना। तो आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, किसी को बिलीव ना कर पाना। ठीक है, अभी चलिए आपको क्या है नेक्स्ट आपको 17 नंबर क्वेश्चन में लेके चलेंगे। ये भी आपका इडियम से संबंधित क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इन ए टाइट कॉर्नर। टाइट कॉर्नर का अर्थ होता है किसी कोई मतलब मुसीबत में फंसा हुआ। तो आपको क्या बोलता है, आपको इसको बोलता है इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। तो आपका क्या है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अभी चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी 18 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। अभी 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ये है आपका वन वर्ड से संबंधित क्वेश्चन है। आपको वन वर्ड पूछे है कि एक्ट ऑफ डिसीविंग समबॉडी इन ए ऑर्डर टू मेक मनी, अर्थात आपको पैसा कमाने के लिए किसी को धोखा देना, तो उसको बोलता है फ्रॉड। आपका ऑप्शन ए आपका आंसर है। तो ये 18 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन है, फिर से वन वर्ड का क्वेश्चन है। आपको इसमें पूछे है कि द काट समथिंग इनटू ए टू पीसेस, मतलब किसी एक चीज को दो हिस्सों में तोड़ देना, जो हिस्से में काट देना, तो उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है सेवर। आपका ऑप्शन बी आपका क्या होता है, आपका आंसर हो जाएगा। अभी चलिए उसके बाद क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपका वन वर्ड से संबंधित है कि फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज इन ए स्मॉल क्लोज स्पेस, अर्थात कोई ऐसा मतलब क्लोज स्पेस से जिसको आपको डर लगता है, तो उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है आपका क्लोस्ट्रोफोबिया, जो आपका ऑप्शन बी आपका आंसर है। तो ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन है आपका मैथ से संबंधित है। तो मैथ में क्या बोल रहा है कि द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन फॉर द फर्स्ट 6 मंथ रेस 15,000 एंड द नेक्स्ट 6 मंथ इज रेस मतलब रुपीज 13,000 अकॉर्डिंगली इट ही सेव रेस मतलब सेव रुपीज
20,000 इन द होल ईयर, सो व्हाट इज हिज एवरेज मंथली इनकम। अर्थात क्या बोल रहे हैं कि पहले 6 महीने के लिए एक व्यक्ति का औसत व्यय कितना है। पहले 6 महीने के लिए औसत व्यय है आपका है 15, जो आपका 15,000 रुपया। ठीक है, अगला 6 महीने के लिए कितना है, अगला 6 महीने के लिए औसत है आपका 30,000 रुपया। और उन्होंने पूरा क्या है, पूरा वर्ष में जो बचाता है वो कितना बचाता है, 20,000 रुपया। तो आपको क्या बोल रहा है कि उसकी औसत मासिक आय क्या है। तो आपको मासिक आय पूछे, अर्थात आपका एक साल में क्या है, एक साल में होता है 12 महीना होता है। तो आपको इसको प्लस करके निकालना है, 12 से डिवाइड कर देना है। तो देखिए इसको प्लस करेंगे तो आपका शून्य से शून्य बैठ जाएगा, 3 शून्य बैठेगा, 3 5 इधर 8 बैठ जाएगा, 8 इधर आपको बैठेगा 40। अभी 40,000 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना बैठ जाएगा, आपका बैठ जाएगा 4,000 आपका बैठ जाएगा। तो आपका ऑप्शन है, आपका आंसर हो जाएगा कि उसका मासिक आय कितना होगा, औसत आय आपका 4,000 रुपया होगा। तो ये क्वेश्चन भी 21 नंबर क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब देखिए कितना कितना आसान तरीका से मैं आपको ये सब मतलब मैथ का क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप शायद ये सब को समझ पा रहे होंगे और आपको ये पता लग रहा है कि आप शायद आपको पता लग रहा है कि आप ये सब कोर्स को परचेज करके 125 रुपये में परचेज करके कोई गलत चीज़ नहीं की है। अभी देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नेम क्या है। तो इसका ओरिजिनल नेम है मूल शंकर, इसको बोलते हैं इसका ओरिजिनल नेम। अभी देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, देखिए 22 नंबर हो गया। अभी 23 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ये जो स्लोगन संबंधित क्वेश्चन है ये मैं हर दिन एक दो करके लेके आ रहा हूँ ताकि आपको स्लोगन का जो आपको क्वेश्चन आता है वो भी कवर हो जाएगा। अभी देखिए हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था, तो ये दिया था आपका भगत सिंह। आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी 24 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए हमारे पास ज़्यादा नहीं, 6-7 क्वेश्चन पड़ा बचा हुआ है। अभी क्या बोल रहे हैं 24 नंबर क्वेश्चन, हु इज नोन एज पंजाब केसरी। पंजाब केसरी किसको बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है आपका लाला लाजपत राय को आपको पंजाब केसरी बोलता है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर है। तो चलिए हो गया, ऑप्शन बी आपका आंसर में हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हु वाज द फर्स्ट टू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ इन द रिवोल्यूशन ऑफ 1857। अर्थात 1857 के विद्रोह में सबसे प्रथम स्वयं को बलिदान करने वाला कौन थे। तो सबसे पहले जो आपका सिपाही विद्रोह 1857 का हुआ था उसमें सबसे पहले बलिदान गया था, वो गया था मंगल पांडे जो बैरकपुर से, उसका क्या है इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, मतलब इसको सबसे पहले ये मतलब अपना बलिदान दिया था। अभी 25 नंबर आपका क्या है, आपका देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन। फिर से वन वर्ड का सब्स्टिट्यूशन है। बोल रहा है कि ए शॉर्ट पोएम ऑफ स्पीच एड्रेस टू द फैक्टर आफ्टर द कंक्लूजिंग ऑफ ड्रामा कंक्लूज, अर्थात इंड होने के बाद जो स्पीच दिया जाता है उसको बोलता है आपका एपिलॉग। तो आपका 26 का ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। अभी देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फिर से आपका वन वर्ड पूछे है। बोल रहा है वर्ड रिटेन ऑन ए टर्म। वर्ड रिटेन ऑन ए टर्म का अर्थ होता है कि आपका एपिटेव। देखिए इसमें हमने वन वर्ड का इसलिए ज़्यादा लेके आया है कि कल हमने आपको बोले थे कि वन वर्ड का प्रैक्टिस भी आपको कराएंगे। तो वन वर्ड का समझिए कि रिवीजन क्लास, अभी इस क्लास के बाद ही रिवीजन क्लास आ जाएगा। ये क्या है आपको एक कि आपने जो पढ़ के रखे उसलिए प्रैक्टिस का तौर पे मैं ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आया वन वर्ड का। अभी देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका जीके से संबंधित है। क्या बोल रहा है कि व्हिच पार्टी वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर लिविंग द कांग्रेस इन 1939। अर्थात अपने 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी को स्थापना किया है, तो इसको स्थापना किया है फॉरवर्ड ब्लॉक को। तो आपका ऑप्शन भी आपका आंसर हो गया। देखिए मैं जितना भी इंग्लिश क्वेश्चन मतलब इंग्लिश में लेकर आता हूँ, कोई भी क्वेश्चन को मैं इंग्लिश को इसलिए पढ़ देता हूँ कोई इंग्लिश स्टूडेंट के लिए तो पक्का, साथ में क्या है आपको भी पढ़ने का एक हैबिट हो जाएगा। तो आपका कॉम्प्रीहेंशन या PQRS में करने में दिक्कत नहीं होगा, इसलिए मैं इंग्लिश को पढ़ता हूँ, उसका मीनिंग भी समझाता हूँ। अभी देखिए 28 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी 29 नंबर क्वेश्चन में चलता है। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक से संबंधित है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कोलंबस वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू क्रॉस डैश अटलांटिक। देखिए आप लोगों को हम पहले बताया था, इसमें क्या होगा आर्टिकल द का यूज होगा, क्योंकि कोई भी बे, डिजर्ट, सी, रिवर के साथ में आर्टिकल द का यूज होता है। तो आपका ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका कि माई ब्रदर वेंट टू बाय डैश ए पियानो। इसमें क्या बोल रहा है कि एक पियानो खरीदने के लिए बात हो रहा है, अर्थात ये काउंटेबल सेंस में हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, एज पर द मतलब आपका लेटर और आपका जो साउंड का ऊपर डिपेंड करके ए या एन बैठेगा, मगर इसमें क्या पियानो का पी आपका क्या है कॉन्सोनेंट है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी ए का आंसर हो जाएगा।
तो आपका क्या होगा, ये 30 क्वेश्चन था। आज का जो आपका प्रैक्टिस सेट था इसमें 30 प्रैक्टिस सेट का था। तो आपने कैसा लगा होगा, कितना क्वेश्चन आपने अटेंड किया, पक्का बताइएगा। और आप अभी टाइम को देख लीजिए कितना टाइम हुआ है। मैं इतना आपसे बात भी किया तब भी कितना टाइम के अंदर खत्म कर दिया। तो हमारा जो ये सब जो भी आदमी जो 125 रुपया दे के कोर्स लिए थे, जिन्होंने कुछ बंदा मेरे को पता है कि डाउट में लिए थे कि सर कोर्स देगा नहीं देगा, कैसा करेगा। तो आप लोग अभी मेरे को कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या लग रहा है कि हमारा कोर्स ठीक है, आपका लेवल का हाई या नहीं है। पक्का कमेंट कीजिएगा और अच्छा लगने से पक्का लाइक करिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।